को फांसी हो गई। आप ये कहेंगे कांग्रेस, आप ये कहेंगे चिदम्बरम साहब ने फांसी की सजा माफ करा दी। ये बात आप मेरे शो में तीन बार पहले भी कह चुके हैं। देखिए बात सुनिए, बात सुनिए, मैं स्टेट की बात कह रहा हूं। समर्थन क्यों कर रहे हैं फिर ये? नहीं, मैं स्टेट की बात कह रहा हूं। पूरी सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा देना तो स्टेट सब्जेक्ट है ना। हम ये चाहते, हम ये कह रहे हैं कि शासन इतना कठोर हो कि किसी को अगर सजा, अरे तो यूपी का शासन कठोर करके दिखाइए ना। बलात्कारियों को गोद में बिठाएंगे और लोगों से कहेंगे ना बलात्कार मत करो। गजब की बात कहते हैं भाई आप। नहीं, बलात्कारियों जो हैं उन पर कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं कि बलात्कार तो निकाल बाहर कीजिए ना मनोज कुमार पारस को। बलात्कार क्यों नहीं निकालते हो? बलात्कारी मनोज कुमार पारस को निकाल बाहर आप क्यों नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो बोल दीजिए कि पूरे प्रदेश में बलात्कार की वारदातें भैया हमारी सरकार नहीं रोक सकती, हम हाथ जोड़ रहे हैं, ये बोल दो आप, तब भी ठीक है। नहीं, हम लोग गुड़ खाएंगे, गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे। मैंने आपसे पहले भी एक बात कही कि बलात्कारी जो है वो चाहे कोई भी हो, उस सजा में उसको मिले। अरे तो वो तो मजाक कर रहा है। मनोज कुमार पारस तो गोद में बैठ के काजू किशमिश इलायची बादाम खा रहा भैया। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूं। और बार बार आपका फेस लॉस होता है, समाचार प्लस समेत तमाम चैनल्स में आपका फेस खराब होता है भाई साहब। इतने ईमानदार व्यक्ति हैं आप, मुझे पता है। जी, हमारा फेस खराब नहीं, हमारा कहना यह है समाजवादी पार्टी में तो संघर्ष करने वाले अब पीछे हैं और मक्खन मलाई खाने वाले अब आगे हैं, जिन्होंने ठीक बात है, कभी संघर्ष ठीक बात है। वरना रविदास जी आप मंत्री होते। हाँ, इतने वर्षों से आपने जो लड़ाई लड़ी। नहीं, रविदास जी मंत्री होते तो पूरी पार्टी इनके खिलाफ खड़ी हो जाती। हाँ। और मुलायम सिंह जी से कहती इनको हटाओ भाई, ये तो कोई काम ही नहीं होने दे रहे। हाँ। पोंटी चड्ढा के मसले पर बसपा का अपॉइंट किया हुआ होमगार्ड भी सपा ने नहीं माना, बसपा का अपॉइंटेड होमगार्ड भी नहीं माना। धसमाना जी आप भी सुनिए, बड़ा रोचक जानकारी है। होमगार्ड भी बदल दिया थाने का, हजारों हजार ट्रांसफर कर दिए। लेकिन एक मसला ऐसा आया जिसमें रविदास जी ने जेन्युइन सवाल उठा दिया, तो इन्हीं की सरकार ने इनकी बात को खारिज कर दिया। बोले जी मायावती जी ने जो किया पूर्णतः नियम के अनुरूप किया। मैं दंग रह गया उस दिन वो सरकार का जवाब देखकर। मैंने जाना दिल से कि मेरे दोस्त रविदास जी पर क्या बीती होगी। ये सरकार है। पोंटी चड्ढा का मामला था, वेब सिटी का मामला था, यहां नोएडा सिटी सेंटर का वही मामला था ना रविदास जी? जी। ये स्थिति। और मैं फिर कहता हूं, ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर, चोर, उचक्के, साइकिल मैकेनिक बलात्कार करे, उनका क्वांटम दूसरा है। और बलात्कार करने वाला आदमी लाल बत्ती में घूमे और कलेक्टर उसको सल्यूट मारे, वो गलत है, बहुत जघन्य है। वो इन सब घटनाओं से बड़ी घटना है मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर। मैं राजनीतिक जीवन में शुचिता का पक्षधर हूं, किसी पार्टी की सरकार हो। अगर मनोज कुमार पारस मंत्री रहते हैं इस सूबे में, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये सरकार बच्चियों की अस्मत की सुरक्षा के लिए गंभीर है। नहीं, क्या संदेश जाएगा? बड़ा सवाल है कि यहां पर यह रविदास जी, जिस बलात्कार के आरोपी को अगर आप पकड़ के कोर्ट में ले गए और कोर्ट में अगर उसने बात कह दी कि जिस सरकार में बलात्कार के आरोपी मंत्री बने बैठे हों, वहां पर तो ये चलेगा ही चलेगा। क्या मुंह रह जाएगा आप लोगों का भाई? रविदास जी, यूपी में है दम, जुर्म यहां कम। किस मुंह से अखिलेश जी कहेंगे कि जुर्म यहां कम है? बताइए मुझे आप। नहीं, आपकी बात काफी गंभीर है और सही भी है। मैंने पहले भी आपसे बताया ये कि स्थितियां ऐसी हैं। और ये वाजपेयी जी ने कहा कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो बलात्कारी लोग हों वो जेल के पीछे हों, वो जेल सलाखों के पीछे हों, उनको कड़ा दंड मिले और उनको देखकर, उनके दंड को देख करके किसी की हिम्मत ना हो कि हमारी बहन और हमारी बेटी के अस्मत से खेलने का दुस्साहस कर पाए। रविदास जी, मैं पूरी ईमानदारी से एक बात कहूंगा, सिर्फ रविदास जी पूरी ईमानदारी से एक बात कहूंगा, कोई लाग लपेट नहीं, बहुत भावनात्मक हो गया हूं, ये बात बोल रहा हूं जी। अखिलेश जी ने जब यह फैसला किया कि डीपी यादव पार्टी में नहीं आएंगे, जी, बड़े बड़े लोग, मोहन सिंह जी साहब को तो प्रवक्ता पद से हटना पड़ा, आजम खान, रामगोपाल जी, शिवपाल जी, सब उस डीपी साहब की शान में कसीदे गढ़ रहे थे।
मुझे खूब याद है, बयान मेरे पास है, सुनवा दूंगा। अखिलेश जी अड़ गए जब क्रांति रथ लेकर गए थे और कहा था कि नहीं आएंगे। और उसके बाद अखिलेश जी के इस फैसले के बाद मैंने अखिलेश जी को वोट दिया था, उनकी पार्टी को वोट दिया था, सिर्फ इसलिए कि बॉस समाजवाद का नया चेहरा अखिलेश यादव, प्रदेश बदलेगा, कुछ होगा। आज मुझे लग रहा है कि मैं ठगा गया हूं। अतुल अग्रवाल उत्तर प्रदेश का निवासी आज ठगा गया है। रविदास जी, ये फीलिंग मेरे भीतर आई, क्यों आई? सोचिए आप कभी इसको। नहीं, कोई आप ठगे नहीं गए हैं, और जो आपने उस वक्त जन आकांक्षाएं थी उस हिसाब से वो काम किया। ये बात सही है कि जब उस दिन एक के साथ दो घटनाएं हुई, एक तरफ समाजवादी पार्टी ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि हम उनको नहीं लेंगे डीपी यादव को, और एक तरफ बाबू सिंह कुशवाहा को ज्वाइंट पार्टी कर रहे थे। उस समय ये माहौल बना, तभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी, तभी आपकी सरकार बनी। हमने उसका दंड भोग लिया। वही मैं कह रहा हूं। लेकिन ये मनोज पारस को सरकार में रखने का दंड भी ये सरकार भोगेगी। तो क्या 2014 में दंड भोगेगी रविदास जी आपकी पार्टी? नहीं, ऐसे मुलायम सिंह जी को पीएम बनाने का सपना देख रहे हैं आप लोग? बलात्कारी को गोद में बिठाएंगे? प्रदेश में क्या मैसेज जाएगा? मुलायम सिंह जी भले ही लाख कहते रहे हो, शिवपाल जी नहरें अच्छी बनी लेकिन सड़कें उखड़ रही हैं। अखिलेश जी ठीक काम कीजिए। अखिलेश जी कहते हैं पिताजी की चिंता जायज है, हम अच्छा काम करेंगे। ये अच्छा काम हो रहा है प्रदेश में, बच्चियों की इज्जत तार तार की जा रही है, और बलात्कारी मंत्री बना बैठा है। जो आपने बात कही है, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी उसको सुन रहे होंगे और उस पर वो कार्रवाई करेंगे। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि एक व्यक्ति, एक नौजवान अखिलेश यादव जी अपना राजनीतिक करियर शुरू कर रहे हैं, परवान पर चढ़ रहे हैं, नेक नियत के साथ, विजन के साथ, सपनों के साथ, योजनाओं के साथ। उनको तो इस घृणित पॉलिटिक्स में मत फंसाइए, उनको तो विकास पुरुष बन जाने दीजिए। चाचाओं के चक्रव्यूह से उनको तो आजाद करिए। ऐसे जो लोग जो अखिलेश जी की छवि खराब करते हो, उनके ऊपर तो रहम कीजिए रविदास जी, उनके ऊपर तो रहम की तरस खाइए। जो उनकी छवि खराब कर रहे हो उनको निकालने का अधिकार तो उन्हीं को ही है। इसलिए तो मैं सवाल उठा रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के, बलात्कारी, डकैत, अपहरणकर्ता पार्टी में नहीं रहेंगे, फिर बलात्कारी मंत्री क्यों बना रहता है? यानी ये फैसला मुख्यमंत्री जी के ऊपर किस स्तर का है? मुख्यमंत्री जी के ऊपर कौन? उस पर भी सवाल उठेगा। क्या मुख्यमंत्री जी को आजादी से फैसले नहीं लेने दिए जा रहे? उस पर भी सवाल उठेगा। तो मुख्यमंत्री का फेस तो लॉस हो ही रहा है ना रविदास जी? जी बताइए मैं कहां गलत कह रहा हूं? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं सही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी या माननीय मुलायम सिंह जी की जानकारी में जो आपकी बात आई है उस पर कार्रवाई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। और देखिए, हम लोग ये इसमें कोई बात नहीं, हम स्पष्ट चाहते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो इस तरीके के लोग हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। और मैंने पहले आपसे कहा कि बात सही है कि जो लोगों ने 5 साल लगातार संघर्ष किया वो लोग एक लड़ाई लड़ रहे थे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता के लोलुप हैं, सत्ता के चारों तरफ आते हैं, वो वहां पर आ गए हैं। तो आज जो है, अरे वो सत्ता की मलाई खाने की दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि वो नीति नहीं बना रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं पूरी चर्चा के सारांश से सहमत हूं कि मुख्यमंत्री जी पहल करें बलात्कारी को मंत्रिपरिषद से हटाने की, और फिर इस बुराई पर अंतिम हल निकालने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको बुलाकर बात करें। हम इस बिंदु पर सहयोग करने को पूरी तरीके से सरकार से राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर तैयार है कि बलात्कार की घटनाएं अब इस प्रदेश से रोकी जानी चाहिए, और बलात्कारी को किसी प्रकार का, चाहे वो किसी धर्म, पंथ, किसी राजनीतिक दल का हो, उसको किसी प्रकार का संरक्षण नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और बहन, बहू, बेटी की रक्षा करने की जिम्मेदारी को हमको निर्वहन करना चाहिए। जी धस्माना साहब, आपकी फाइनल कमेंट। जी देखिए, मैं आपकी सारी बहस जो सुनी है और जो एक उत्तर प्रदेश में आपने मैसेज देने की बात करी है, निश्चित तौर पे सरकार को आगे आकर के ऐसा मैसेज देना पड़ेगा
कि बलात्कारी कितना भी प्रभावशाली हो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला कितना भी बड़ा नेता हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी। और अगर वो सरकार में बैठा हुआ है और सरकार के संज्ञान में ये है कि इस व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने उसके ऊपर बलात्कार का या बलात्कार जैसे अपराध का अगर आरोप है, तो मैं समझता हूं ऐसा व्यक्ति अगर सरकार में रहेगा तो राज्य की महिलाएं कैसे सुरक्षित रह पाएंगी, ये सरकार को सोचना चाहिए। इसलिए सरकार को इस पर कोई ना कोई संदेश पूरे प्रदेश की जनता को देना चाहिए। जब सरकार संदेश देवेगी तभी इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में कानून का भय लोगों के दिमाग में आएगा। अन्यथा जैसा आपने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर बलात्कार जैसा घिनौना आरोप हो और राज्य की सत्ता में वो भागीदारी निभा रहा हो, तो कैसे राज्य की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, कैसे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, ये समझ से परे बात है। इसलिए सरकार को आगे आकर के कदम उठाना चाहिए जी। और जो आरोपी हवालात में या जेल में हैं, वो आपस में चुटकुला भी कहेंगे कि हमने बलात्कार किया तो जेल पहुंच गए और एक और हमारे साथी बलात्कार कर रहे हैं तो मंत्री बन रहे हैं। बहुत शर्मनाक अप्रोच है, लेकिन यह चुटकुला भी आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में कहा जाएगा और यह सपा सरकार के मुंह पर कालिक से कम नहीं होगा। रविदास जी, मानिए इस चीज को आप। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मुझे लगता है काफी कुछ हम लोगों ने कहा, सुना, और हम लोगों की जो भावना है उसमें मुझे कहीं अंतर विरोध नहीं दिखाई दिया। चारों पांचों लोगों में जो भावना मेरी, वही अतुल की, वही भावना रविदास जी की, वही भावना वाजपेयी जी की, वही भावना धस्माना जी की। थोड़ा थोड़ा, चूंकि रविदास जी जिस पार्टी में है, वो सत्ता में है पार्टी, तो इसलिए उनका एक डिफेंस का रोल भी होता है। लेकिन मैं बहुत पार्टीजन से ऊपर उठ के एक बात कहूंगा, रविदास जी माफ करिएगा, फोकस आप ही रहेंगे कि चूंकि आप हुकूमत में हैं। ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, तितली के पर नोचे होंगे। ये बेटियों के साथ जो हो रहा है ना, ये तितलियों के पर नोचने जैसा काम है, हिरणों के द्रग फोड़ने जैसा काम है। इस अपराध की कोई क्षमा नहीं है। और बहन, बेटी, मां, चाची, मामी, मौसी, किसके घर में नहीं? एक आदमी ढूंढ के लाइए, कोई इस धरती पर आया है क्या उसके बिना? और जब वहां वो सुरक्षित नहीं, तो हम किस मुंह से कहें हम आजाद हैं? वो कोई हुकूमत हो, कोई पार्टी हो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, 23 करोड़ लोगों में आप बलात्कारी नहीं ढूंढ लेंगे 24 घंटे में, मैं जानता हूं। लेकिन मैं जानता हूं मुलायम सिंह जी में उतना सामर्थ्य है कि अभी बज रहा है 9:30, 1 घंटे में मनोज पारस मंत्रिमंडल से विदा हो सकते हैं। मुलायम सिंह जी के एक टेलीफोन पर चीजें एग्जीक्यूट हो सकती हैं, अखिलेश जी की चिट्ठी राजभवन जा सकती है, ये मैं जानता हूं। और 225 के मैंडेट के बाद भी अगर ये समझौता करना पड़े तो मैं पूछूंगा कि मनोज पारस अगर हटा दिया जाए तो क्या गंगा दक्षिण वाहिनी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में? क्या फर्क होगा? उत्तर प्रदेश की आबादी घट जाएगी, सरकार गिर जाएगी, मिशन 2014 में सीटें नहीं आएंगी कि भाई वो बलात्कारी मंत्री बहुत अच्छा था, उसको क्यों हटा दिया? क्या ऐसा कुछ होगा? अगर नहीं तो भय त्यागिए और एक संदेश दीजिए उन बच्चियों के लिए कि नहीं, ये सरकार तुम्हारी हिफाजत के लिए है, कोई कितना भी बड़ा हो उसकी जगह जेल में होगी, लाल बत्ती की गाड़ी उसकी सेवा में नहीं लगेगी। मेरी सिर्फ ये विनती है, आपसे अनुरोध है, इस बात को प्रखरता से उठाइए और समझाइए नेतृत्व को कि इस पाप से की गठरी को जितनी जल्दी हो कंधे से उतारिए, ताकि एक स्वस्थ संदेश जाए उत्तर प्रदेश में। जी। और अखिलेश जी ने जो संदेश डीपी यादव को सपा में शामिल ना होने देने के बाद दिया, आज वो मुख्यमंत्री हैं, सरकार उनकी बनी सिर्फ उस एक संदेश से। वो संदेश अब खंड खंड होकर बिखर रहा है। उस संदेश को भी रीइंस्टॉल करने की जरूरत है, क्योंकि ये सपा का भविष्य तो है ही, अखिलेश जी के भविष्य का भी सवाल है। और मुलायम सिंह जी को आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा, लेकिन जितनी जल्दी सोच लें उतना बेहतर। रविदास जी, कुछ तल्ख शब्द अगर मैंने आपके लिए कहे हूं, व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं कहा, व्यक्तिगत तौर पे मैं सम्मान करता हूं आपका, तो मैं खेद जताता हूं, लेकिन गुस्सा आज भी बहुत है। बहुत कुछ और बोलना चाहता हूं सरकार के लिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए, लेकिन मर्यादा से बंधा हुआ हूं। व्यक्तिगत तौर पे आप मिलेंगे तो और भी आपके साथ अपना रोष बांटूंगा सरकार के नुमाइंदे होने के नाते।
लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं आपकी ईमानदारी का कायल हूं, आपका सम्मान करता हूं। बहुत धन्यवाद मल्होत्रा जी, बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, धस्माना साहब, अमिताभ जी। जनता जनार्दन आपका भी शुक्रिया 1.5 घंटे के इस विशेष बुलेटिन में हमारा हिस्सा बनने रहने के लिए। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।